नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ पीसीएस चैनल पर। मेरा नाम है अभिषेक और बिहार की खबर हम लेकर आ रहे हैं आप सभी के लिए। स्टडी IQ पीसीएस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोस को देखते चलिएगा, क्योंकि आने वाले बीपीएससी के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, 70th बीपीएससी के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में जो भी न्यूज इंपॉर्टेंट है वो इस सीरीज में कवर होने वाली है। बिहार की खबर हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं। निफ्ट का 19 सेंटर टॉपिक यहाँ पे है और महिलाओं की सुरक्षित यात्रा के लिए जीपीएस ट्रैकिंग, ये टॉपिक्स आज डिस्कस होने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल लिंक है, लर्न एंड ग्रो विद अभिषेक। यू कैन ज्वाइन मी ऑन दिस टेलीग्राम चैनल। डिस्कशन ग्रुप भी है, डिस्कस एंड ग्रो विद अभिषेक, इस पे भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज abhishek.singh@studyIQ.com। ये जो QR कोड आपको दिखाई दे रहा है, आप इसको भी स्कैन कर सकते हैं और मेरे चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं। बात करते हैं कुछ कोर्सेज की। कोर्सेज जो कि आप सभी की तैयारी के लिए, फाउंडेशन की तैयारी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। देखते हैं कौन से हैं। फाउंडेशन संकल्प बैच 2 स्टडी IQ पीसीएस ने लॉन्च किया हुआ है। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, असम, वेस्ट बंगाल और जम्मू एंड कश्मीर के पीसीएस एग्जामिनेशंस की, तो आप सभी के लिए बहुत अच्छा मौका है ये। क्यों अच्छा मौका है? क्योंकि 10 साल हो चुके हैं स्टडी IQ को, तो 10 साल बेमिसाल इस टाइम पे मैक्सिमम सेल हम प्रोवाइड कर रहे हैं। एज यू कैन सी, मंथली इफेक्टिवली आपको सिर्फ और सिर्फ 210 रुपए का ही ये चार्जेस पड़ने वाले हैं। क्या इसमें हम प्रोवाइड करने वाले हैं? पहली बात, अमाउंट कम हो चुका है। इसका जो अमाउंट है वो 10,000 रुपीज रखा गया है इस टाइम पे। अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं तो, अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं AKS Live, तब आपको 10,000 रुपीज में ये फाउंडेशन कोर्स मिल जाएगा, जिसमें कि आपको लाइव क्लासेस प्री और मेंस की प्रॉपरली आपको कवर करवाई जाएंगी। इसके साथ ही आपकी जो वैलिडिटी है कोर्स की, वो कितनी हो जाएगी? डबल वैलिडिटी आपको मिलने वाली है। जैसे पहले अगर आप इस 10 साल वाली जो ये सेल आई है, इससे पहले अगर आप कोर्स लेते तो 2 साल की वैलिडिटी होती है, बट अभी क्या है, 48 मंथ्स की वैलिडिटी है। 4 साल की आपके कोर्स की वैलिडिटी रहेगी। इन वीडियोस को आप अनलिमिटेड टाइम्स 4 साल तक देख पाएंगे, जो भी चीजें इसमें वीडियोस के तौर पर आपको मिलने वाली है। तो ये बात हो गई कोर्स की। अब बात करते हैं, क्योंकि 10 साल हो चुके हैं स्टडी IQ को, तो इसके लिए यहाँ पर यू कैन सी 10th फाउंडेशन डे है, उसके सेलिब्रेशन करने के लिए यू कैन सेंड सम विशेस आल्सो टू अस। आप भेज सकते हैं विशेस एंड 5 लकी विनर्स को मिलेगा सरप्राइज गिफ्ट। 5 जो लकी विनर्स होंगे उनको मिलेंगे सरप्राइज गिफ्ट मिलने वाले हैं। जो अनाउंसमेंट होगा विनर्स का वो होगा 15 सितंबर को। 15 सितंबर को ये अनाउंसमेंट होने वाला है। अगर आपको विश भेजनी है तो भेज सकते हैं। कहाँ पे भेजनी है, कैसे भेजनी है? डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक गूगल फॉर्म लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप भेज सकते हैं। चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक की। टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहली जो न्यूज है वो है न्यू निफ्ट कॉलेज टू ओपन इन बेगूसराय, बिहार, सेज सेंट्रल मिनिस्टर गिरिराज सिंह। निफ्ट इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, 19th इसका ऑफिस जो है, 19 जो है इसका कॉलेज, वो कहां पे खुल रहा है? वो बेगूसराय में खुल रहा है। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए। प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई प्रीलिम्स के लिए ये आ सकता है, तो हाँ भाई बिल्कुल ही आ सकता है, क्योंकि निफ्ट कॉलेज का आना, ऐसे क्या होता है कि एक तो लोकल लोग जो होते हैं, लोकल आर्टिसंस जो होते हैं ना, उनके लिए वर्क भी हो जाएगा वहां पे। ठीक है, वो अपना जो कला होती है उसको भी प्रदर्शित कर पाएंगे। साथ ही जो स्टूडेंट्स बाहर किसी अन्य प्रदेश में, किसी अन्य स्टेट में जाकर एडमिशन लेते थे निफ्ट में, उन्हें दूर नहीं जाना पड़ेगा। बिहार में ही निफ्ट कॉलेज खुलने वाला है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसमें देखिए, निफ्ट इज सेट टू इनॉग्रेट इट्स 19th सेंटर इन बेगूसराय। आपको ये क्लियर होना चाहिए अभी कि भाई किस जिले में, कैसे प्रश्न आएगा इसमें। ऐसे आ सकता है कि 19th निफ्ट जो सेंटर है वो किस जिले में खुलने वाला है। 4 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे आपको प्रीलिम्स में। आपको बेगूसराय हो गया, मधुबनी हो गया, इस तरीके से 4 जिले दे दिए जाएंगे। आपको उनमें से एक जिला जो है वो करेक्ट चूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बन सकता है आपका प्रीलिम्स के लिए। सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है, द सेंटर विल बी इनॉग्रेटेड बाय टेक्सटाइल मिनिस्टर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गिरिराज सिंह। ठीक है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से कि किसने इनॉग्रेट किया था। पहली बात यह है कि भाई निफ्ट कॉलेज है, निफ्ट का जो कौन सा सेंटर खुलने वाला है वो आपको 19th क्लियर हो गया। निफ्ट का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म हो गया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी।
और तीसरा जो क्वेश्चन है वो है कि किसने इनॉग्रेट किया। तो इनॉग्रेट किया है सेंट्रल मिनिस्टर है, टेक्सटाइल मिनिस्टर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया है। नाम है उनका श्री गिरिराज सिंह जी, उन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया। तो ये प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से जो भी चीज मैंने यहां पे लिखी है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब आते हैं भाई कि जो जिला है वो है कहां पे। ठीक है, हम बात कर रहे हैं बेगूसराय की, और बेगूसराय जिला आपको पड़ेगा यहां पर। बेगूसराय जिला आपको ये क्लियर होना चाहिए कि किस जिले से वो कनेक्ट भी होता है, उसकी ज्योग्राफी क्या है, उसकी लोकेशन क्या है, ईस्ट में क्या है, वेस्ट में क्या है, ये बात होगी बेगूसराय की। पटना इधर आता है, ठीक है, समस्तीपुर है, इस तरफ खगड़िया आता है, मुंगेर आ रहा है, लखीसराय आ रहा है। इस तरीके से जिले आसपास के आपको क्लियर रहने चाहिए। ठीक है, मैप का हमेशा ध्यान रखिएगा। मैं ज्योग्राफी ही कवर करता हूं, बट मेरा ज्योग्राफी जब भी मैं पढ़ाता हूं तो आप लोगों से ये बोलता हूं कि जब भी आप पढ़ें तो हमेशा अपनी टेबल के पास में रखे रहा करें एक मैप हमेशा लगा रखिए जहां कहीं भी आप पढ़ते हैं, स्टेट का, इंडिया का और वर्ल्ड का। बेगूसराय की लोकेशन हो गई। अच्छा, पर्पस क्या है इसका? पर्पस देखिए, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सेंटर इज टू प्रमोट द लोकल आर्टिसंस। जो लोकल पीपल हैं वहाँ के बेगूसराय के, और जो लोकल आर्टिस्ट भी रहते हैं वो अपना प्रमोट कर पाएंगे, है ना। वो वहाँ पर ऐसा हो सकता है कि कुछ इनिशिएटिव वहाँ पे लॉन्च किए जाएं। ठीक है, अगर इंस्टीट्यूट रहता है तो उस इंस्टीट्यूट के, उसके कॉलेज के कुछ इनिशिएटिव भी चालू हो जाते हैं, जिससे कि लोकल पीपल भी उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, लोकल आर्ट जो है वो फ्लरिश हो सकती है। ठीक है, लोकल आर्टिसंस के लिए अलॉन्ग विद द लोकल स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड इन द फील्ड ऑफ फैशन कैन गेट ट्रेनिंग इन वेरियस डिसिप्लिन्स हियर। तो उन्हें कहीं और जाना नहीं पड़ेगा, किसी अदर स्टेट में जाके उन्हें कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना पड़ेगा। बिहार के साथी जो हैं हमारे, वो बिहार में रह के ही तैयारी कर सकते हैं, और इस फील्ड में अगर वो आगे बढ़ना चाहते हैं तो डेफिनेटली वो अपना यहाँ पे एडमिशन लेके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, स्थानीय कलाकारों को बढ़ावा मिलेगा। रुचि रखने वाले स्थानीय छात्र जो हैं वो यहाँ पर अन्य जितने भी इससे रिलेटेड विषय होते हैं, जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, उनमें अपनी पढ़ाई कर पाएंगे। ठीक है, तो ये जो चीज है, अगर वो मेंस के पर्सपेक्टिव से अगर आपको लिखना है, प्री के पर्सपेक्टिव से हमने लास्ट स्लाइड पे कवर कर लिया, मेंस के पर्सपेक्टिव से ये चीज कैसे इंपॉर्टेंट हो सकती है। देखिए, गवर्नमेंट का हमेशा रोल ऐसे रहता है कि नए नए इंस्टीट्यूट्स खोले जाएं, जिससे कि इंगेजमेंट हो वहाँ पे, जिससे कि ऐसा हो सकता है कि जो वहाँ की जनता है, जो कि लोग हैं, जो कि स्टूडेंट्स हैं वहाँ के, जो कि बाहर जाने वाले थे, वो वहीं पे रहेंगे। तो इससे शैक्षिक स्तर का भी एक तो बढ़ावा हो रहा है। ठीक है, शैक्षिक स्तर का भी बढ़ावा मिलेगा। उसके अलावा क्या होगा, अगर इंस्टीट्यूट खुलता है तो इंस्टीट्यूट के आसपास के जो एरियाज रहते हैं वो भी डेवलप होते हैं। ठीक है, वहां पर भी हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ती हैं। तो अगर बिहार का विकास करना है तो वहां पर इंस्टीट्यूट्स, लोकल इंस्टीट्यूट्स होने चाहिए। इस बात को ध्यान दिया गया है, और हमारे जो एमपी हैं गिरिराज सिंह जी हैं, उन्होंने ध्यान भी दिया है इस चीज का, और उन्होंने इस चीज को प्रमोट भी किया है बिहार के लिए। तो मेंस के पर्सपेक्टिव से भी ये चीजें आ सकती हैं। अगर आप इस पॉइंट को कभी मेंशन कर सकते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से ये भी रोल रहता है कि ये जो इनिशिएटिव्स हैं, जो इंस्टीट्यूट्स हैं, वो खोले जाएं। ठीक है, अगर हम इस इंस्टीट्यूट की बात करते हैं, निफ्ट की, इस कॉलेज की बात करते हैं, तो इसके खोलने के बहुत सारे एडवांटेजेस हो सकते हैं। ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया, 2 एडवांटेज तो यहीं पे लिखे हुए हैं। लोकल आर्टिस्ट जो हैं उनको प्रमोशन मिलेगा। ठीक है, ये सारी चीजें आप अपने आंसर्स में इंक्लूड कर सकते हो मेंस के पर्सपेक्टिव से। तो देखिए, एक एक न्यूज जो होती है, हर न्यूज के कई सारे डायमेंशंस होते हैं। प्रीलिम्स का डायमेंशन होता है, मेंस का डायमेंशन होता है। तो इस तरीके से आपके जो क्वेश्चंस होते हैं वो पूछे भी जाएंगे, और अपने माइंड का जो स्कोप है वो बढ़ाइए। ठीक है, एक दायरा बढ़ाइए इसका कि कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और जो भी चीज आपने बढ़ी है क्या वो यूज हो सकती है मेंस में। तो यस, इट कैन बी यूज्ड इन योर मेंस एग्जामिनेशन। मेंस आंसर्स में आप यूज कर सकते हो, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से भी, और साथ साथ गवर्नमेंट का जो रोल रहता है उसमें भी आप इसमें लिख सकते हो। ठीक है, ये बात होगी। अब आते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। नेक्स्ट न्यूज कहती है, बिहार है 3rd स्टेट है इन द कंट्री टू लॉन्च जीपीएस ट्रैकिंग फॉर वुमेन्स सेफ ट्रैवल। वुमेन्स की सेफ्टी जो है उसको एक तरीके से सुदृढ़ बनाने के लिए जीपीएस ट्रैकिंग को इनिशिएट किया है बिहार राज्य ने, और बिहार है ऐसा पूरे भारत में 3रा राज्य। ठीक है, अगर हम कहते हैं बिहार 3rd स्टेट है, ठीक है, बिहार इज द 3rd स्टेट, तो पहले ये क्लियर होना चाहिए कि कौन से ऐसे 2 स्टेट हैं जिन्होंने पहले स्टार्ट कर लिया था। क्वेश्चन ये चीज समझ गए, करंट अफेयर्स में आया था। बिहार जो है वो 3rd स्टेट है इन द कंट्री टू लॉन्च जीपीएस ट्रैकिंग फॉर वुमेन्स सेफ ट्रैवल। अब इसमें ये नहीं है कि ये बात मत सोचिएगा कि उनकी जो लिबर्टी है, उनकी जो फ्रीडम है, उसको कंट्रोल किया जा रहा है, उनका सर्विलांस किया जा रहा है, ऐसा नहीं है। अगर वुमेन चाहती है कि उनको ट्रैक किया जाए, उनकी सेफ्टी वो खुद से चाहती है, तो वो इनिशिएट कर सकती हैं इस जीपीएस ट्रैकिंग को।
आइए जानते हैं कौन कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर पहले हो चुका है। हरियाणा और तेलंगाना, ठीक है, दो राज्य हैं जहां पर पहले ये चीज हो चुकी है। जीपीएस ट्रैकिंग का इनिशिएटिव जो है वो गवर्नमेंट ने ले लिया है। अब हम आ चुके हैं बिहार राज्य में, और बिहार राज्य जो है वो थर्ड स्टेट हो चुका है। स्टेटमेंट देखते हैं। बिहार इज द थर्ड स्टेट इन द कंट्री टू लॉन्च द जीपीएस ट्रैकिंग फॉर वुमेन्स सेफ ट्रैवल। उनके सुरक्षित यात्रा के लिए कहीं पर भी जा रही हैं, अगर वो ट्रेन से ट्रैवल कर रही हैं, अगर वो बस से ट्रैवल कर रही हैं, तो उन्हें वो खुद से इनिशिएट कर सकती हैं इस प्रोसेस को, और वो अपनी सर्वेलांस खुद से करवा सकती हैं, जीपीएस ट्रैकिंग खुद से करवा सकती हैं, ठीक है। तो ये बिहार देश का तीसरा स्टेट ऐसा बन चुका है। आफ्टर हरियाणा एंड तेलंगाना, बिहार बिकेम द थर्ड स्टेट इन द कंट्री टू लॉन्च द सुरक्षित सफर सुविधा। इस इनिशिएटिव को जरा नोट डाउन कर सकते हैं आप लोग, या फिर याद कर सकते हैं, सुरक्षित सफर सुविधा, ठीक है। हिंदी वाले साथी और इंग्लिश वाले साथी दो जो भी हैं, सभी लोग यहां पर इसको नोट डाउन कर सकते हैं, इस इनिशिएटिव को नोट डाउन कर सकते हैं। आ सकता है ये चीज कि सुरक्षित सफर सुविधा जो है प्रीलिम्स में कैसे आएगा, सुरक्षित सफर सुविधा जो है वो किस चीज से रिलेटेड है, ठीक है। तो आपको ये चार ऑप्शंस लिखे रहेंगे वहां पे कि वुमेन सेफ्टी से है, या फिर चिल्ड्रन सेफ्टी से है, ठीक है, स्कूली बच्चे जो हैं उनके सेफ्टी से है, या फिर जो गरीब बच्चे होते हैं सिग्नल्स पे रहते हैं, गरीब जो होते हैं उनके ट्रैफिकिंग से रिलेटेड है। तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो है सिर्फ और सिर्फ वो जो वुमेन सेफ्टी है, अगर वो ट्रैवल कर रही है तो उनकी सेफ्टी से रिलेटेड है ये टॉपिक, ठीक है। सुरक्षित सफर सुविधा एक जीपीएस बेस्ड 24/7 ट्रैकिंग सिस्टम है फॉर वुमेन्स सेफ्टी, वुमेन्स सेफ जर्नी। तो ये बात हो गई। प्रीलिम्स में यहां से आ सकता है भाई, ठीक है, इस जगह से आने की पूरी संभावना रहती है। इनिशिएटिव का नाम क्या है, और वो इस जैसे 24/7 इनिशिएटिव है, लेकिन उसका स्पेसिफिक नाम क्या होगा, ये प्रश्न पूछा जाता है आपके प्रीलिम्स में। प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इट इज इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। विद जस्ट ए कॉल टू डायल 112, डायल 112 अगर वो वुमेन जो भी ट्रैवल कर रही हैं वो करती हैं, तो उसके बाद वो बिहार पुलिस को करती है, तो वुमेन कैन एक्टिवेट द जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम। अगर वो अपने फोन से 112 नंबर पर कॉल करते हैं तो वो अपनी ट्रैकिंग खुद से करवा सकती हैं बिहार पुलिस के द्वारा। तो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। अभी आपने देखा कुछ समय पहले कि ये बंगाल में, वेस्ट बंगाल में जो केस हुआ था, ये वाला रेप केस जो हुआ था, तो ये सब चीजें, ये हम कह सकते हैं कि एक सही डायरेक्शन में हमारा बिहार राज्य जा रहा है वुमेन सेफ्टी के लिए भी। और वुमेन सेफ्टी अब ऐसा है कि पहले की तरह सिचुएशन नहीं रही है। वुमेन जो है वो घर के अंदर ही बंद के अब नहीं है। इस समय पे पूरा कंधे से कंधे मिलाकर पुरुषों के साथ में वुमेन आगे भी बढ़ रही हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो एजुकेशन की फील्ड में जाना हो, चाहे वो वर्किंग फील्ड में किसी भी ऑफिस उन्हें जाना होता है। बट उनकी जो सिक्योरिटी है, उनकी जो सेफ्टी है, ये गवर्नमेंट का एक इसमें एक दायरा एक होना चाहिए कि वो भी उसमें हेल्प कर पाए। तो ये इनिशिएटिव गवर्नमेंट की तरफ से लिया गया है, बिहार गवर्नमेंट की तरफ से। वो वुमेन खुद से इनिशिएट कर सकती हैं, विच विल इनेबल द कॉप्स टू मॉनिटर देयर लोकेशन। जो पुलिस है, एक पूरा एक मैनेजमेंट पूरा प्लान इसमें बना हुआ है। अगर उन्होंने इनिशिएट किया तो पूरा एक टीम है जो कि ये काम करेगी, वो कॉप्स को इनेबल कर देगी अपनी लोकेशन जो है उसको मॉनिटर करने के लिए कि वो कहाँ पे ट्रैवल कर रही है। एंड इट विल प्रोवाइड असिस्टेंस इन द केस ऑफ एन इमरजेंसी। ऐसा पूछा जा सकता है आपसे, जैसे लास्ट स्लाइड में भी बताया कि कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे पहले हो चुका है, हरियाणा एंड तेलंगाना। थर्ड स्टेट इज बिहार। अब आते हैं इस पे कि भाई कैसे होगा। हिंदी में भी आप देख सकते हैं इसको, पुलिस को इनके स्थान की निगरानी करने के लिए वो इस प्रोसेस को इनिशिएट कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट आ रहा है, इन द फर्स्ट फेज, इस प्रक्रिया में जो पहला फेज है, पहला जो चरण है इस प्रक्रिया में, उस चरण में कितने जिले हैं जहां पर स्टार्ट किया गया है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आपके प्रीलिम्स में आ सकता है। कितने जिले हैं, 6 डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर प्रथम चरण में इस प्रक्रिया को स्टार्ट किया गया है, ठीक है। सुरक्षित सफर सुविधा जो है ये वाला, इसमें 6 ऐसे जिले हैं प्रथम चरण में जिसमें स्टार्ट किया गया है। तो अगर पूछा जाएगा कि कौन से जिले हैं बताइए इन चारों ऑप्शंस में से, तो आपको ये 6 जिले के नाम क्लियर होने चाहिए। पटना, नालंदा, गया, भागलपुर, बेगूसराय और मुजफ्फरपुर, 6 जिलों के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। यहाँ पर प्रथम चरण में, पहले चरण में ये सेवा जो है वो इन जिलों में प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। तो ये एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह से यहाँ पे स्टार्ट किया गया है। और सुविधा के लिए देखिए, पायलट प्रोजेक्ट का मतलब ये होता है कि शुरुआत में जिन जिलों में ये चीज़ें स्टार्ट की गई हैं, ऐसा भी हो सकता है कि कहीं पर पुलिस को अपना जो सिस्टम को डेवलप करने में कुछ इनपुट भी मिल पाएगा, कुछ फीडबैक मिलेगा कि वो कहाँ पे इम्प्रूव कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि भाई कुछ जिलों में ऐसा अगर स्टार्ट किया गया तो ऐसा उन्हें कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी। तो पूरे बिहार
पैन स्टेट में, पूरे फुल बिहार स्टेट में स्टार्ट करने से पहले उन्हें उन कुछ प्रॉब्लम्स को भी देखना पड़ेगा जो कि शुरुआत में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर जिन जिलों में स्टार्ट किया गया था वहां पर उन्होंने फेस करी थी। तो पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 6 जिलों में स्टार्ट किया गया है। नाम क्या है इनके, एक बार ये याद कर लीजिएगा, पटना, नालंदा, गया, भागलपुर, बेगूसराय और मुजफ्फरपुर, इन जिलों में स्टार्ट किया गया है। नाम क्या है इसका, एज अ पायलट प्रोजेक्ट, और इस पायलट प्रोजेक्ट का नाम क्या है, निडर नारी। निडर नारी, आप देख पा रहे होंगे यहां पर पायलट प्रोजेक्ट का नाम लिखा हुआ है निडर नारी। तो प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से दिस करंट अफेयर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस न्यूज इज वेरी इंपॉर्टेंट। आने की पूरी संभावना है आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, आगे वाले जितने भी एग्जामिनेशन होने वाले हैं, चाहे वो पीसीएस एग्जामिनेशन हो, चाहे वो कोई वनडे एग्जामिनेशन ही क्यों ना हो। तो करंट अफेयर्स के तौर पर ये आज की न्यूज़ थी। जैसे मैंने आपको बताया इस वीडियो की शुरुआत में, आप संकल्प बैच 2 में एडमिशन ले सकते हैं। फाउंडेशन बैच 2 है ये वाला, इसमें भी आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो 210 रुपये इफेक्टिवली आएगा मंथ का चार्जेस। आप वैसे ही देखा जाए तो मंथली बहुत सारे रिचार्जेस में ही पैसे बहुत खर्च हो जाते हैं, बट यहाँ पर आपको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी जो कि आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, मेंस एग्जामिनेशन और इंटरव्यू तक पूरी जो हेल्प होगी वो इस फाउंडेशन बैच में की जाएगी। तो आप इस फाउंडेशन बैच का हिस्सा बन के अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। आई होप आप सभी लोगों को ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर एवरीवन।